हेलो गाइस एंड वेलकम टू लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क जिसकी फाउंडेशन लेड रखी गई है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑन May 29, 2020, फाउंडेशन स्टोन फॉर a missile park called अग्निप्रस्थ was laid at INS कलिंगा। INS कलिंगा में एक मिसाइल पार्क की स्थापना की गई जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। इस मिसाइल पार्क से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं। द मिसाइल पार्क एम्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ INS कलिंगा। ये पार्क ये एम करता है कि ये INS कलिंगा के बारे में, जो कि हमारी पूर्व एक नेवी शिप थी, जिसके बारे में ये जानकारी देगा। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द पार्क इज़ द P-70 एमिटिस्ट। ये P-70 एमिटिस्ट एक एंटीशिप मिसाइल है जो इस पार्क का मुख्य बिंदु है आकर्षण के केंद्र में। इट इज़ एन एंटीशिप मिसाइल दैट इज़ लॉन्च्ड अंडर वाटर। और ये एक एंटीशिप मिसाइल है, जैसा मैंने कहा, जो अंडर वाटर के अंदर चलती है सबमरीन के द्वारा। द मिसाइल पार्क विल ऑल्सो बी ए मोटिवेशनल एरिना फॉर माइंड्स दैट आर इंटरेस्टेड इन मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजीज। और ये भी एम करता है कि ये मिसाइल पार्क उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा जो मिसाइल्स और मिसाइल टेक्नोलॉजीज में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं। The missile park is to be dedicated to officers, sailors and other support staff that have served in support of INS कलिंगा। ये मिसाइल पार्क उन डेडिकेटेड ऑफिसर्स, सेलर्स और अदर सपोर्ट स्टाफ्स के लिए है जिन्होंने अपना जीवन INS कलिंगा को सर्व करने में निकाल दिया। इसके अलावा मैं आपको इस पार्क से जुड़ी कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। यहाँ एक सोलर पावर प्लांट भी लगा है। द पार्क इज़ टू बी ऑपरेट ऑन सोलर पावर। ये पार्क जो है, यहाँ की बिजली सोलर पावर प्लांट से आएगी। A2MW सोलर फोटो वोल्टाइक प्लांट वॉज कमीशन एट INS कलिंगा एज वेल। और इसके साथ ही एक फोटो वोल्टाइक प्लांट जो कि सोलर प्लांट है, उसको INS कलिंगा में भी रखा गया है ताकि उससे ये पार्क ऑपरेट हो पाए। द प्लांट इज़ ए पार्ट ऑफ द नेशनल सोलर मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल सोलर मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बनाया है क्योंकि गवर्नमेंट ये एम करती है दैट इट विल एड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ 100 गीगावाट्स ऑफ सोलर पावर बाय 2020। भारत ये एम कर रहा है कि वो 2022 100 गीगावाट की बिजली उत्पन्न करेगा सोलर पावर के द्वारा। INS कलिंगा के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर दे दूँ दैट INS कलिंगा इज़ एन Indian Navy establishment that reports to the Eastern Naval Command. It is located in विशाखापट्टनम। ये भारतीय नौसेना की एक उत्पत्ति है INS कलिंगा, जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर रखी गई है। इसके साथ ही ये विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। Now moving on to the next topic, that is US joins G7 partnership on artificial intelligence। इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। That the leaders of group of the 7 wealthiest countries in the world had set up global partnership on artificial intelligence। G7 की जितने भी कंट्रीज आती हैं उसमें 7 सबसे धनी कंट्रीज जो दुनिया की है, उन्होंने पार्टनरशिप की है, ग्लोबल पार्टनरशिप, वो भी AI के अंदर। इस मीटिंग से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं। द यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप इनिशियली। इस पार्टनरशिप के तहत यूनाइटेड स्टेट्स पहले नहीं आना चाहता था। हाउएवर US इज नाउ ज्वाइनिंग द ग्रुप टू काउंटर चाइनीज डोमिनेंस इन शेपिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन सर्वेलियंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन एट द यूनाइटेड नेशंस। US पहले इसको ज्वाइन नहीं करना चाहता था क्योंकि चाइना का डोमिनेंस को कम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे और सर्वेलियंस को भी चाइना के कम करने के लिए, साथ में खुद की एक फेशियल रिकॉग्निशन वैल्यू बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इसे ज्वाइन किया है। द इनिशिएटिव टू लॉन्च ए ग्लोबल ग्रुप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज इनिशिएटेड बाय फ्रांस एंड कनाडा। ये इनिशिएटिव ग्लोबल ग्रुप के तहत फ्रांस और कनाडा के द्वारा इनिशिएट किया गया था या स्टार्ट किया गया था, जिसे आप कह सकते हैं। US क्या कहता है इस पार्टनरशिप के बारे में? द US इनिशियली ऑब्जेक्टेड G7 पार्टनरशिप ऑन AI, क्लेमिंग दैट फोकसिंग टू मच ऑन रेगुलेशन ऑफ AI वुड हैम्पर इनोवेशन। US का मानना ये है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा AI पे फोकस करेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो इससे जो हमारा इनोवेशन है वो हैम्पर हो जाएगा, यानी नई चीज़ें नहीं बन पाएगी और हम मशीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द US टू जॉइन द पार्टनरशिप एज देयर आर सेवरल टेक जायंट्स सच एज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल दैट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट अमाउंट टू द GDP ऑफ US। US का इस मीटिंग के अंदर
जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सेवरल जो टेक जायंट्स मानी जाती है, खासकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल की कंपनियां, वो यूएस के जीडीपी में काफ़ी बड़ा योगदान देती है। ऑल्सो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट विल अफेक्ट दिस कंपनीज ग्रेटली। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट्स जो है वो इन कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है, इसलिए यूएस का इस पार्टनरशिप को ज्वाइन करना काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स के लिहाज से। G7 के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। द ग्रुप ऑफ सेवन और G7 इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन that consists of world's largest economies such as France, Canada, Italy, Germany, Japan, UK and US। G7 एक इंटर गवर्नमेंटल यानी दो गवर्नमेंट के बीच जो समझौता होता है इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पे और टेक्निकल कॉरिडोर्स पे, उसका एक ग्रुप है जिसके तहत वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ है वो हिस्सा लेती है, जैसे फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, यूके और यूएस। द ग्रुप हैज़ मोर देन 46% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। और यहाँ ये भी आपको समझनी ज़रूरी है कि ये ग्रुप पूरे ग्लोबल जीडीपी के अंदर यानी पूरे विश्व की जीडीपी के अंदर 46% का कंट्रीब्यूशन रखती है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने आप लोगों से कुछ सवालात किए थे, उसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। हाउ मेनी कंट्रीज डज ब्रिक्स हैव? और इसका सही आंसर है 5। सेकेंड क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, दैट द नेम द कंट्री हैविंग लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, और इसका आंसर है यूएसए। इसे आप इम्पोर्टेंटली नोट कर लीजिए।